हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चल रहा था। पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा कि बेटा एक तो रेगुलर क्लासेज लेते रहिए। दूसरी बात, जब भी आप क्लास लेने बैठे तो प्रॉपर तरीके से क्लास लें, जैसे आप ऑफलाइन जाते थे, बिल्कुल नहा धो के तैयार होकर कपड़े वपड़े पहन के बहुत अच्छे से। ऐसा ना करें कि एक यूट्यूब की कोई फ़नी वीडियो की तरह आप क्लास को देख रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, पैर ऊपर है, कुछ ऐसा और वीडियो देखने में ऐसे पढ़ाई आपकी बिल्कुल नहीं होगी। और एक जिस दिन क्लास आती है कोशिश करें कि आप उसी दिन उस क्लास को, और मैं तो कहूँगा प्रॉपर टाइम जो 11 बजे का उस दिन ले लें। टाइम चेंज करने वाले को तो मॉर्निंग का कर देंगे, आप सजेस्ट कर देना आपको कौन सा कंफर्टेबल रहेगा टाइम। 8 से 9 तो सेकेंड ईयर का है, उसके अलावा कोई भी 7 से 8 या फिर 9 से 10। मेरा विचार 7 से 8 का है, बाकी देखते हैं क्या चलता है आगे। और सबसे बड़ी बात वही कहना चाहूँगा फिर से मैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फोकस इतना शानदार कर दीजिए। लास्ट ईयर आपकी है और आपके पास गोल्डन चांस है, थर्ड ईयर वालों के पास गोल्डन चांस है अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करने का। इस टाइम पीरियड में वो जितना पढ़ लेंगे, जितनी क्लासेज ले लेंगे, जितना सब कुछ जितना कवर अप कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी पढ़ाई काम आने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि आपने फर्स्ट ईयर में कुछ भी किया हो, सेकंड ईयर में कुछ भी किया हो, लेकिन ये गोल्डन चांस है लास्ट टाइम आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने का। इसके बाद आपको कभी भी ग्रेजुएशन की परसेंटेज को बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ सब मीटर खींच जाओ अपना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 100 में 100 लिया हो ना, दिक्कत खाएं। 100% होती है, 100 लिया, 150 में 150 मैथ में लिया, बस 150 में 150 तो लाने, ज़्यादा तो लाने, लेकिन मेहनत करो, बस सीधी सी बात ये है। बिल्कुल डिले मत पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, आलस बिल्कुल मत लाओ शरीर में। और ये जो 6 महीने का गैप लगा है, लगभग अप्रोक्स 4 से 5 महीने का गैप जो लगा है, इसकी वजह से मुझे पता है कि बहुत लोगों की आदत ही छूट गई है पढ़ने की। और मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, यदि किसी को पढ़ने में डाउट आ रहा है ना, तो सीधी सी बात है, उसको समझ में आ रहा है और पढ़ भी रहा है। डाउट आने वाले की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, जिसको बिल्कुल डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है मैं इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, या फिर बच्चे के मन में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उस चीज़ को लेके। क्रिएटिविटी जो बोलते हैं ना, सृजन क्षमता जो होती है, वो बच्चे के माइंड डेवलपमेंट के लिए होती है, और वो क्वेश्चंस को देखते ही पता लगती है। समझ रहे हैं आप बात? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, डाउट्स पूछें जितना ज़्यादा हो सके, पढ़ाई टाइम टू टाइम करें, प्रॉपर करें, नोट्स अपने बनाते रहें, और पूरा का पूरा परसेंटेज का मीटर खींच जाओ इस साथ, जितना मैक्सिमम आप खींच सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अपने पास है, यदि u प्लस वी इक्वल टू साइन 2x अपॉन e रेस टू द पावर 2y प्लस e रेस टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x तथा fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन है, तो fz को z के पदों में ज्ञात करो। अब fz को z के पदों में ज्ञात करेंगे तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि मिलन थॉमसन मेथड या मिलन थॉमसन विधि लगेगी, कि डायरेक्ट आपको ये दे रखा है कि fz आपको एनालिटिक दे रखा है और फाइंड fz इन टर्म्स ऑफ z, आपसे क्वेश्चन ने ये कहा है। देखिए छोटी सी बात समझिए, पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि सर जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें u माइनस वी गिवन होता था, फिर अपन उसे सॉल्व करते थे, लेकिन इन क्वेश्चंस में u प्लस वी गिवन है, इन क्वेश्चंस में u प्लस वी गिवन है और आपको फिर उससे फाइंड करना है। चलिए शुरू करते, देखते जाइए। अब की बार जो वहाँ u चल रहा था ना, कि कौन आएगा v। अब u से वहाँ क्या निकलता था, फाई z0 साई z0, यहाँ निकलेगा gz0 और hz0। फाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, डेल u अपॉन डेल एक्स, और साई एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, डेल v अपॉन डेल u अपॉन डेल वाई। और जब अपन v की बात करते थे तो डेल v अपॉन डेल वाई था जी एक्स वाई, और डेल v अपॉन डेल एक्स था एच एक्स वाई, और फॉर्मूला वही था जी जेड जीरो माइनस आयोटा प्लस आयोटा एच जेड जीरो डी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते जाइए। u प्लस वी गिवन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ लेना, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अगले में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि लेट fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v, तो होता ही है और क्वेश्चन ने दे भी रखा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। अब u माइनस वी और u प्लस वी लाने के लिए क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, आयोटा fz इज इक्वल टू आयोटा u माइनस वी, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप पिछली क्लासेस को अच्छे से देखते हो आ रहा था, वो पता होगा करना क्या, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करेंगे तो कितना आने वाला है, fz तो कॉमन, 1 प्लस आयोटा fz इक्वल टू u माइनस वी, ये लो, और प्लस आयोटा कॉमन u प्लस। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या करना है कि सर नेक्स्ट ये करना है अपन को कि u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें आपको इसको तो मान लेना है कैपिटल U, इसको कैपिटल V और इसको कैपिटल fz। इक्वेशन नंबर आपने दिया इसको 3, लेट क्या माना आपने, 1 प्लस आयोटा fz को तो आप मानने वाले हो कैपिटल fz।
u माइनस वी को आप मानने वाले हो कैपिटल यू और u प्लस वी को आप मानने वाले हो कैपिटल वी। क्लियर? तो आपका फंक्शन एफ जेड क्या बन जाएगा कि सर फंक्शन एफ जेड बन जाएगा u प्लस आयोटा वी, इक्वेशन नंबर कितना 4। तो v की वैल्यू कितनी होगी सर? v की वैल्यू है u प्लस वी और u प्लस वी एक्चुअल में है कितना? v की वैल्यू जो है ना u प्लस वी स्मॉल u प्लस स्मॉल v, वो एक्चुअल में है कितना? ये वाला क्या लिखो बताना कि सर 2 sin 2x अपॉन कितना e रेज़ टू द पावर 2y प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। इस तरीके से आपके पास ये v गिवन। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब जब आपके पास ये u प्लस वी आ चुका है या v इक्वल टू यू प्लस वी आ चुका है, ठीक है, तो देखते जाइए। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको मैंने 5। अब इसमें कुछ अपन को सॉल्यूशन देखना है। कैसे देखना है देखते जाओ। कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं, यही बता देता हूं साइड में, ध्यान से देखना है ना। कि एक आपको याद हो तो फॉर्मूला होता था e की पावर x का, सर cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, और e की पावर माइनस x का आयोटा आता था तो वहां पे आयोटा लग जाता था, और सिंपल हाइपरबोलिक नहीं cos x प्लस आयोटा साइन x आता था। e की पावर माइनस x का, सर cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x। अच्छा, अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो ये प्लस होंगे तो माइनस कट जाएगा तो 2 cos हाइपरबोलिक x। इस तरीके से आपके पास ये कुछ फॉर्मूला थे। ठीक है, अच्छा आगे सुनो। यह है क्या? यह है e रेज़ टू द पावर 2y प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2y। आयोटा नहीं है, यदि आयोटा होता तो सिंपल cos x और sin x आते, लेकिन आयोटा नहीं है तो कौन से आएंगे? हाइपरबोलिक फंक्शन आएंगे। तो e की पावर 2y तो x की जगह कितना है? 2y। e की पावर माइनस 2y तो x की जगह कितना है? माइनस 2y। तो x की जगह 2y है तो यहाँ x की जगह पर रख दो 2y। तो ये क्या बनने वाला है? ये वाला बोलते जाइए कि सर ये बनेगा v इक्वल टू 2 sin 2x, ठीक है, अपॉन में कितना है? e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y, 2 cos हाइपरबोलिक 2y और माइनस कितना? 2 cos 2x। सब जगह से 2 को उड़ा दो, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? sin 2x। ये लीजिए, ऊपर बच गया sin 2x और नीचे क्या बच गया? cos हाइपरबोलिक 2y और माइनस कितना? cos 2x। और इक्वेशन नंबर कितना दे दिया इसको? 6 दे दिया। यहाँ तक आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। ठीक, अगला काम क्या है सर? अगला काम ये है कि आप डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालिए और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालिए। जब डेल वी अपॉन डेल वाई को तो बोलते हैं जी एक्स वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स को बोलते हैं एच एक्स वाई। बता रखा है पहले सारा चीज। और मैं तो यही कहूंगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ने लगे और कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट हो, जैसे अब तक u माइनस वी के थे, अब की बार u प्लस वी का है, तो जिस लेक्चर में मैंने आपको मिलन टॉम्पसन समझाई थी, आपको उस लेक्चर से मिलन टॉम्पसन को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू करना है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आप लिखने वाले क्या? डेल v अपॉन डेल y, मतलब आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। y के सापेक्ष v का क्या करना है? आंशिक अवकलन। तो sin 2x तो क्या रह जाएगा? अचर। तो ये लो भैया sin 2x मैंने रख लिया अचर, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद नंबर किसका है? ये 1 अपॉन x की तरह बिहेव करेगा। और 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है सर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो होता है 1 अपॉन x का। अरे कर लो x के बाद माइनस 1 उस हिसाब से हो जाएगा। तो 1 अपॉन इसका क्या होगा? माइनस 1 अपॉन इसका स्क्वायर। तो आएगा माइनस का 1 अपॉन कितना? cos हाइपरबोलिक 2x 2y माइनस cos 2x का होल। क्या पूरा हो गया? नहीं हुआ, अभी ओनली किसका हुआ है? 1 अपॉन। अब किसका नंबर है इस पूरे का? तो cos हाइपरबोलिक 2y का sin हाइपरबोलिक 2y 2 आगे आ जाएगा, 2 sin हाइपरबोलिक 2y और cos 2x का कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y वाले के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ये आपके पास बनने वाला है, लिख लेना, मैं लिखना चाहूँ तो, जो cos हाइपरबोलिक y का जो डेरिवेटिव होता है या cos हाइपरबोलिक x का जो अवकलन होता है वो होता है sin हाइपरबोलिक x। नेगेटिविटी कुछ नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं। शायद बुक में यहाँ मिसप्रिंट है, आप देख लेना। इसको लिखोगे आप क्या? डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस का 2 sin 2x, ठीक है, sin हाइपरबोलिक 2y, ये भी ठीक है, अपॉन में cos हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, और cos 2x का होल। सही है। अब मुझे लेकिन चाहिए क्या? gz0। ये वैल्यू है किसकी? कि सर ये जो वैल्यू है वो है gxy की। ठीक है, लेवल चाहिए क्या? gz0। तो x की जगह z और y की जगह कितना? 0। तो x की जगह z रखो, तो यहाँ z रख दे 2z, y की जगह क्या रखें? 0। तो sin हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0।
जीरो से इसको मल्टीप्लाई किया, जीरो डिवाइड किया, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो जी जेड जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 7। ठीक है, यहाँ तक चलते जाओ। अब अगला नंबर किसका है, डेल वी अपॉन डेल एक्स का। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब इसका आपको एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन में पार्शियल डेरिवेटिव। तरीका अंश बटे हर यू अपॉन वी वाला, चलो उसको भी लिखो। फॉर्मूला जितने हो सके तो लिखते जाओ कि डी अपॉन डी एक्स यदि हो, मैं तो डी में लिख रहा हूँ, आप उसको डेल पे भी वही ऑपरेट होंगे, पर फर्क इतना सा है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको वेरिएबल, बाकी सबको कांस्टेंट। क्या होता है यू अपॉन वी का, कि सर वी का स्क्वायर, वी यू का डेरिवेटिव और माइनस यू वी का डेरिवेटिव, अंश बटे हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, उस हिसाब से। तो इसका क्या करने वाले हैं, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये लो भैया कि कितना, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। अब ये डिट्टो को भी कहाँ आएगा, ऊपर, यहाँ लिख दोगे आप कितना, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x। किसका डेरिवेटिव करोगे, ऊपर वाले का। sin 2x क्या होगा, cos 2x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो कितना लिखोगे, 2 cos 2x माइनस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट रह जाएगा, sin 2x। किसका करोगे अब, इस नीचे वाले का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो कितना हो जाएगा, 0। cos 2x का अवकलन माइनस sin 2x, cos 2x का अवकलन माइनस sin 2x, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 आएगा, 2 sin। मतलब आपके पास ये बना कि cos हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, माइनस का, और एक काम करो, सुनो, इसको इतने रहने दो, बराबर में किसके इक्वल है ये, कि सर ये एच एक्स वाई के इक्वल है, इसके इक्वल है ये एच एक्स वाई के। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, एच जेड जीरो, तो एच एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो। तो एक्स की जगह जेड रखोगे, ये जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 जेड। यहाँ रखोगे एक्स की जगह कितना, जेड, तो 2 कॉस 2 जेड। ठीक है, चलते जाओ, माइनस कितना, साइन 2x मतलब साइन 2 जेड, और 2 साइन 2 जेड का होल स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया कि सर यहाँ पे 2 साइन 2 जेड हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2 जेड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2 जेड हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा। अपॉन में कितना है, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, cos 2 जेड का। तो यदि मैं देखूं तो एच जेड जीरो मेरे पास कितना आ रहा है, देख जाओ, ये 2 cos 2 जेड इंटू 1, तो 2 cos 2 जेड आएगा, माइनस cos 2 जेड इंटू cos 2 जेड, cos स्क्वायर 2 जेड, 2 cos स्क्वायर 2 जेड माइनस का, और माइनस का ये रहा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर 2 जेड प्लस साइन स्क्वायर 2 जेड 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। अपॉन में कितना आने वाला है, 1 माइनस cos 2 जेड का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, 2 क्या ले लें अपन कॉमन, तो आपके पास क्या बनने वाला है कि सर cos 2 जेड माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos 2 जेड का होल स्क्वायर, और इसको दे दिया अपन इक्वेशन नंबर कितना, 8। थोड़ा सा जगह का कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज लिखी हुई साफ साफ है। जी जेड जीरो आ गया, एच जेड जीरो आ गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आप एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये किसकी वैल्यू है, ये एच जेड जीरो की, तो एच जेड कॉमा जीरो, देखो माइनस साइन कॉमन ले लो ऊपर से, तो 1 माइनस कॉस 2 जेड बनेगा, और इससे कट जाएगा ये, तो बनेगा माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2 जेड। ठीक है, अच्छा माइनस का 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा याद कीजिए, बता चुका हूं मैं आपको पहले ही कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बताया हुआ है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 जेड कितना आने वाला है, 2 साइन स्क्वायर जेड, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर जेड। इस तरह से आपके पास ये एच जेड जीरो आ चुका है। इक्वेशन नंबर आप इसको नहीं, इसको 8 दे देना,
क्लियर। और जी जेड जीरो की वैल्यू कितनी आई थी कि सर जी जेड जीरो की वैल्यू आई थी 0। क्लियर। अब मिलन थॉम्पसन विधि से, मिलन थॉम्पसन विधि से क्या होता है मिलन थॉम्पसन से बताना। अरे बताइए, देखो यू गिवन हो तो फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो होता है, लेकिन यदि वी गिवन हो तो जी जेड जीरो प्लस आयोटा एच जेड जीरो डी जेड होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी जेड जीरो प्लस आयोटा एच जेड जीरो और ब्रैकेट में आप क्या लिखने वाले हैं डी जेड प्लस सी। ये तो था फॉर्मूला। अरे जब यू गिवन होता था तब तो था फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो, और जब वी गिवन होता था तो जी जेड जीरो प्लस आयोटा एच जेड जीरो। चलते जाओ, इंटीग्रेशन का साइन जी जेड की वैल्यू 0 है प्लस आयोटा एच की वैल्यू कितनी है माइनस का कोसेक स्क्वायर जेड। ठीक है, और बाहर क्या लिखोगे डी जेड और प्लस कितना सी। 0 का तो छोड़ दो। अच्छा ये हो गया माइनस का आयोटा कोसेक स्क्वायर जेड का कोसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा कॉट जेड और प्लस कितना सी। इधर कितना कैपिटल एफ जेड, कैपिटल एफ जेड था कितना 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड और आयोटा कॉट जेड प्लस सी। 1 प्लस आयोटा का डिवाइड कर दो तो एफ जेड इक्वल टू कितना आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉट जेड और प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको एक नया कॉन्स्टेंट सी डैश लिख सकते हैं, तो एफ जेड इक्वल टू कितना आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉट जेड और प्लस सी डैश। यही आपका आंसर। जहां सी डैश इक्वल टू लिख देना कितना है कि सर जहां सी डैश इक्वल टू है सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो क्वेश्चन आपसे यही कहा था कि यदि आपको u प्लस वी गिवन है तो आपको एफ जेड फाइंड करना है किसकी टर्म्स में जेड के टर्म्स में, मतलब जेड के पदों में आपको एफ जेड का मान ज्ञात करना है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिट्टो कॉपी ऐसा एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, मतलब डिट्टो कॉपी मतलब सेम मेथड का, उसे अपन देखते हैं। आप एक बार इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसी टॉपिक को लेके एक क्वेश्चन और अपना कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है, जेड का विश्लेषिक फलन मतलब एनालिटिक फंक्शन है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वेश्चन को। और u माइनस वी गिवन है e की पावर y माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स, और कंडीशन दे रखी है कि एफ पाई बाई टू इक्वल टू 3 माइनस आयोटा अपॉन 2। अब ये कंडीशन क्यों दी जाती है आपको पता भी होगा, जो लास्ट में c बचता है ना उस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन आपको अलग से दी जाती है। मतलब आप z की जगह पाई बाई टू रखोगे उस फंक्शन में लास्ट में तो वैल्यू आपको ये मिलनी चाहिए और यहाँ से आप c फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले u माइनस वी है तो मानेंगे क्या लेट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कितना u प्लस आयोटा वी, इक्वेशन नंबर 1। तो आयोटा एफ जेड कितना होगा इस हो जाएगा आयोटा u माइनस वी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दिया तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू कितना u माइनस वी और प्लस आयोटा u प्लस वी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। u माइनस वी को क्या मानने वाले हो कैपिटल u, u प्लस वी को क्या मानने वाले हो कैपिटल v, और 1 प्लस आयोटा एफ जेड को क्या मानने वाले हो कैपिटल एफ जेड। यही तो करते हैं हर बार कर रहे हैं इस काम को अपन पहले 2-3 क्वेश्चन से। ठीक है, तो एक बार और करते हैं, देखते जाओ। अच्छा सुनो, तो फंक्शन एफ जेड क्या बन गया कि सर ये बन गया कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v, इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ u है कितना u माइनस वी, और क्वेश्चन ने दे कितना रखा है कि सर e की पावर y का मतलब क्या होगा, पिछले क्वेश्चन समझाया था ना e की पावर x बराबर cos हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा sin हाइपरबोलिक x, सॉरी cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x। आयोटा नहीं आएगा, आयोटा आयोटा वाले में आता है, तो आप लिखेंगे cos हाइपरबोलिक y प्लस sin हाइपरबोलिक y। ठीक है, फिर माइनस cos x और प्लस कितना sin x, और अपॉन में कितना आने वाला है cos हाइपरबोलिक y और माइनस cos x। क्लियर है आपको। अब इसमें आगे देखो, इन दोनों को साथ साथ लिख लूँ क्या, तो क्या बनेगा cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x अपॉन cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x, प्लस का साइन कितना sin हाइपरबोलिक y प्लस sin x अपॉन में कितना
कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स। ये किसकी वैल्यू है? कैपिटल U की। यदि इसको साइड में और लिखें अपन तो ये लिखेंगे कैपिटल U इक्वल टू, ये 1 हो गया कि 1 प्लस कितना साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक साइन x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स। क्लियर? अब जब u फाइंड होता है तो जरूरत किसकी पड़ती है? फाई एक्स वाई की और साई एक्स वाई की, क्योंकि फाई एक्स वाई क्या होता है? डेल u अपॉन डेल x, और साई एक्स वाई क्या होता है? डेल u अपॉन डेल y। तो इसको इक्वेशन नंबर आपने दे दिया 5, और इसका आप x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अब करिए। तो डेल u अपॉन डेल जब आप करने लगेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, ठीक है। इस पूरे का कैसे करोगे? नीचे वाले का स्क्वायर, ये लो भाई, कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स। अरे u अपॉन v से छोटे पर समझाया था ना, v का स्क्वायर v u का अवकलन माइनस u v का अवकलन। तो इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष, पार्शियल डेरिवेटिव इसका तो 0 हो जाएगा। साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस का साइन, ऊपर वाला लिखोगे आप कितना? साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन एक्स, इनटू में कितना आएगा? ये सर इनटू में आने वाला है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x के रेस्पेक्ट में इसका कितना हो? कॉस हाइपरबोलिक 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखने वाले हो? साइन। चलते जाइए, आपके पास आने वाला है कॉस हाइपरबोलिक y कॉस एक्स, तो कॉस हाइपरबोलिक y इंटू कॉस एक्स, और फिर आने वाला है माइनस का साइन हाइपरबोलिक y साइन एक्स, तो माइनस का साइन हाइपरबोलिक y साइन। अच्छा, कॉस इंटू कॉस एक्स, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो आप लिखने वाले कितना है? -1। अपॉन में कितना लिखने वाले हो कि सर कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स, पूरे का कितना? होल स्क्वायर, और यहाँ कितना है? डेल u अपॉन डेल x। इसको आप बोलते हो क्या? फाई x कॉमा y। अब चाहिए क्या? लेकिन फाई जेड 0 चाहिए, तो फाई जेड कॉमा 0 इक्वल x की जगह जेड, y की जगह 0, तो यहाँ 0 रखोगे, कॉस 0 वैल्यू 1, यहाँ रखोगे कितना? कॉस जेड, ये लो कॉस जेड, इसमें रखोगे 0 हो जाएगा, -1 आने वाला है, यहाँ रखोगे 1 आएगा, और माइनस कितना आने वाला है? कॉस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, वो माइनस साइन कॉमन लो, कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड। और आपको खूब काफी बार बता दिया कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस जेड क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, कि माइनस का 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2। अब 1/2 तो बाहर रह जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर जेड। यहाँ तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। फाई जेड 0 अपना आ चुका है, इक्वेशन नंबर आप दे दोगे 6। अगला नंबर किसका है कि सर साई जेड 0 का। साई जेड 0 क्या होता है? साई एक्स वाई। साई एक्स वाई कैसे निकलता है? डेल यू अपॉन डेल वाई। मतलब आपको u वाले का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे, साई एक्स वाई निकालने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? u की, और किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? y के रेस्पेक्ट में। तो आप लोग लिखेंगे डेल u अपॉन डेल y। 1 का फिर से 0, इसका फिर से y, अपॉन वाली का क्या करोगे? होल स्क्वायर, तो कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ जो की तो लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक y का अवकलन डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक y, ठीक है। और साइन एक्स का कितना हो जाएगा? y के रेस्पेक्ट में 0, माइनस साइन लगाओगे और क्या लिखोगे? साइन हाइपरबोलिक y प्लस साइन एक्स। अच्छा, नीचे वाले का कॉस हाइपरबोलिक y का y के रेस्पेक्ट में साइन हाइपरबोलिक y, और भैया कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है।
अगला क्या बनेगा, cos हाइपरबोलिक y इंटू cos हाइपरबोलिक y, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y इंटू साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y 1 हो गया। cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y, ठीक है, माइनस का साइन sin x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, ये भी ठीक है। अपॉन में कितना है कि सर, अपॉन में है cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये, डेल u अपॉन डेल y की, जिसे अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में साई एक्स। लेकिन मुझे साई एक्स वाई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए साई जेड जीरो। एक्स की जगह जेड रखो, वाई की जगह जीरो रखो। तो साई जेड जीरो इज इक्वल तो 1 माइनस कॉस जी जेड, और ये कितना हो जाएगा, जीरो कॉस जीरो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये साइन जेड और ये जीरो हो जाएगा, छोड़ो इसे। नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आ गया कितना 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड, वही तो है, सही में आ रहा है ना, 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2। और 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 आएगा तो उसके बाद ये बनेगा 1/2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 कॉसेक स्क्वायर, तो 1/2 कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2। क्लियर। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया इसको 7। फाई जेड जीरो आ चुका है, साई जेड जीरो आ चुका है। तो मिलन टॉमसन मेथड क्या कहता है कि मिलन टॉमसन मेथड से, मिलन थॉमसन मेथड क्या कहता है कि जो आपका एफ जेड होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो, और बाहर कितना डी जेड और प्लस कितना सी। अच्छा, इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो वैल्यू बताओ, ये फाई जेड जीरो वैल्यू ये पूरी पूरी माइनस का 1/2 कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2, तो माइनस का 1/2 कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2, माइनस का आयोटा साई जेड वैल्यू बताओ 1/2 और कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2, और बाहर कितना कि सर बाहर है डी जेड और प्लस कितना सी। इस पूरे को बता दो क्योंकि केवल इसलिए लिख रखा था मैंने कि बाद में लिखना पड़ेगा इसे। चलते जाइए, कॉमन क्या आ रहा है कि सर कॉमन आ रहा है माइनस का 1/2, और एक चीज देखो कॉसेक स्क्वायर जेड यहाँ भी है, कॉसेक स्क्वायर जेड यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा, ये लो 1 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन कितना कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2 और यहाँ पे डी जेड और प्लस कितना सी। अरे चेक कर लो भाई कैसे, देखो माइनस 1/2 को इससे किया तो ये आ गया, और माइनस 1/2 इंटू आयोटा को इससे किया तो ये आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एफ जेड क्या बनने वाला है कि सर कैपिटल एफ जेड बनेगा अब माइनस का 1/2 1 प्लस आयोटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का माइनस का कॉट थीटा, लेकिन जेड का गुणांक का क्या लगेगा भाग लगेगा, तो माइनस का कॉट जेड बाई 2 और अपॉन में कितना 1/2 प्लस। तो देखते जाइए 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या होता है 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल टू माइनस का 1 प्लस आयोटा और माइनस में प्लस हो गया कॉट जेड बाई 2 और प्लस कितना है सी। 1 प्लस आयोटा क्या कर दें डिवाइड, तो क्या बनने वाला है एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड बाई 2 प्लस सी अपॉन 1 प्लस। इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया इसको कितना, ये आपका एफ जेड आ चुका है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आपको कंडीशन और दी है, और वो कंडीशन क्यों दी जाती है, वो कंडीशन क्यों दी जाती है सर, वो कंडीशन दी जाती है सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। है क्या वो कंडीशन कि एफ पाई बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा अपॉन 2। तो लिखते हैं अपन उसे कि चूंकि दिया है, क्या दिया है एफ पाई बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा अपॉन 2, तो जेड की जगह क्या रखना है पाई बाई 2, तो एफ जेड की जगह क्या रखना है 3 माइनस आयोटा अपॉन 2, तो रखिएगा जेड की जगह पाई बाई 2, तो एफ पाई बाई 2 या फिर 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 इक्वल कॉट कितना जेड बाई 2 मतलब पाई बाई 2 पाई बाई 4 प्लस सी अपॉन कितना 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो इसको इधर ले आओ, 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। कितना आएगा एलसीएम 2 आ गया, और ये बनेगा 3 माइनस आयोटा माइनस 2, तो ये बन गया सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। अच्छा 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा, और इधर से कितना आ गया 1 प्लस आयोटा अपॉन कितना 2 इक्वल प्लस सी। अच्छा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया 1। इसको उठा के कहाँ रख दो सी की वैल्यू को, सर सी की इस वैल्यू को उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 8 में। तो बाई इक्वेशन नंबर 8 क्या बनेगा एफ जेड इक्वल टू कितना कॉट जेड बाई 2 प्लस 1, ये आपका
कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है, एक बार नोट कीजिए फिर अपन आगे। देखिए आगे अपना एग्जांपल नंबर 3.10.12 है, जो आपसे कह रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, मतलब जो फलन एफ जेड है वो जेड का सम्मिश्र विश्लेषक फलन है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, पहला पॉइंट तो ये और दूसरा पॉइंट ये। पहले अपन एक पॉइंट को सोल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे पर अपन आएंगे, और ये है del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2 mod एफ जेड का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ यहाँ पर करना है। चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले एक एक को पकड़ेंगे अपन, एक एक को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे एक वो बताइए, एफ जेड इक्वल टू क्या होता है? कि सर एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, इसमें रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या है? ये लिखता है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, वो कितना है? यू है। ठीक है, अच्छा रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर कितना होगा? वो भी यू स्क्वायर होगा। तो यदि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का मैं स्क्वायर करता हूं तो वो कितना आएगा? यू स्क्वायर आएगा। मॉड लगाऊंगा तो भी यू स्क्वायर रहेगा, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू क्या है? ये यू स्क्वायर है। तो यू स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, यू स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन, फिर यू स्क्वायर का वाई के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करना है। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर कि अब अपन निकाल रहे हैं डेल अपॉन डेल एक्स यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर का 2u और u का फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्लियर है? ये मुझे एक बार नीचे मुझे कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो एक बार फिर से करो कि डेल 2u डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना? यू स्क्वायर। एक बार फिर से करो, 2 तो बाहर, u कांस्टेंट, डेल यू अपॉन डेल एक्स का डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स कांस्टेंट, u का क्या आने वाला है? डेल यू अपॉन डेल एक्स फिर से, तो कितना हो गया? डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी? इसकी। सेम जब इसकी यू स्क्वायर की वैल्यू ये आई है तो y के सापेक्ष में क्या हो जाएगा? यहाँ y हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आप देते हैं फर्स्ट। इसी प्रकार सिमिलरली कि डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 कितना है? सॉरी यू स्क्वायर निकालना है y के रेस्पेक्ट में, कि 2u डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल y का। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 2। दोनों को प्लस करने के लिए कह रहा है, नहीं तो आप भी दोनों को प्लस कर दो। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये लीजिए डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये लीजिए डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दोनों के दोनों किस पे ऑपरेट हो रहे हैं? यू स्क्वायर पर ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा देखो, ये आएगा 2u डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और 2u डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, 2u कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचने वाला है? इसे 2u कॉमन ले लिया, अंदर बचने वाला है डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन, 2 डेल u अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और फिर 2 डेल u अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? डेल u अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल वाई का। इस तरह से लिखा हुआ है। ये ध्यान है कहाँ आया था? लाप्लास में आता था, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे लाइन लिखेंगे, सिंस u त्रयसमवादी है, ध्यान रखना u कैसा है? त्रयसमवादी है। तो जो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 0। मतलब लाप्लास इक्वेशन क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो आप क्या लिखने वाले हैं लास्ट यहाँ पर कि डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाहर कितना आ रहा है? u स्क्वायर इक्वल में ये तो कितना हो गया? 0। तो 2u इंटू 0, 2u इंटू 0 प्लस यहाँ कितना है? 2। ये कितना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस
जो ये डेल यू अपॉन डेल वाई है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर? रीजन समझाइए कैसे लिखा मैंने, याद कीजिए कैसे लिखा कि सर ये डेल यू अपॉन डेल का होल स्क्वायर, इसको सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई को डेल वी अपॉन डेल एक्स कैसे लिखा? कोशी-रीमान समीकरण से। फंक्शन एफ जेड एनालिटिक दे रखा है, फलन एफ जेड विश्लेषिक दे रखा है, तो कोशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करेगा। एक लाइन लिख देना यहाँ पे सी आर इक्वेशन से, किससे? सी आर इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ से एक बात समझिए छोटी सी, ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में एफ जेड इक्वल टू था क्या कि सर यू प्लस आयोटा वी, तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होगा कि सर ये हो जाएगा यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अच्छा जी मुझे मॉड एफ जेड निकालना हो कि सर मॉड एफ जेड जो होगा वो होगा कितना कि अंडर रूट डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसे तो निकालते हैं मॉड, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यदि इधर स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाहर कितना है यू स्क्वायर इक्वल, अच्छा ये तो जीरो हो गया, छोड़ो इसको तो पूरे को है ना, इसका कितना आएगा 2, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है रूट हट जाएगा मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, मतलब आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, लिख देना हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत थोड़ी है, हल्का सा भी डाउट है तो क्लास को दोबारा देख लेना, और वैसे तो रहेगा नहीं कोई डाउट, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, नोट कीजिए। फिर अपन इसके सेकंड पार्ट पर आएंगे ना कि सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए आगे, जैसे ये यू स्क्वायर के लिए आया ना, डिक्टो कॉपी किसके लिए आएगा वी स्क्वायर के लिए, क्योंकि इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा यू और वी से, तो आप लिखेंगे इसी प्रकार किसके लिए वी के लिए कि जो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है और डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, और यहाँ वी स्क्वायर यदि आप लिखो तो कितना आ जाएगा 2 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा अब एक चीज सुनो ध्यान से, इन दोनों को यदि प्लस कर दिया जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको इक्वेशन नंबर ए दे देना और इसको दे देना इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी यदि आप करते हैं तो ये तो कॉमन पार्ट से रह जाएगा, अंदर क्या बचेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब आप लोग लिखने वाले हैं डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये 2 एफ डैश जेड का स्क्वायर और 2 तो 4 हो गया, 4 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, लाना नहीं है, लाना ये है मॉड एफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आएगा समझो, एफ जेड कितना है यू प्लस आयोटा वी, मॉड एफ जेड कितना होगा कि सर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो मॉड एफ जेड का स्क्वायर कितना होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि सर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 4 मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, और ये आपका ऐसे सेकंड वाला प्रूफ हो जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत इजी चीज है, कोई ज्यादा खास नहीं है। आज की क्लास में इतना ही, रेगुलर पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई डाउट आए तो उनको क्लियर करते रहिए। 12th का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का चारों बैच अपने रनिंग में है, अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिए चीजें, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बच्चों को बताइए। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।